को प्रणाम। राम राम। कोरोना की महामारी कोरोना की महामारी एक ऐसी महामारी थी जिस महामारी के चलते लाखों लोग बेमौत मारे गए और मरे हुए लोगों की लाश हीटर के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से या जमीन के माध्यम से जमीन में दफना दिया गया। उसी में से एक जीता जागता साबूत है प्रयागराज। जिस प्रयागराज में इतनी लाशें मिली और दिखाई गई जिसका हिसाब नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश से, अन्य प्रदेशों से भी लाशें ला करके प्रयागराज में फेंकी गई और लाश की ऐसी भीड़ कि लाश पर लाश ऐसे बिछी हुई थी जैसे लग रहा था कि महाभारत होकर अभी खत्म हुआ है। उस महाभारत के परिणत और स्वर्णिम अवसर कहिए या दुखद अवसर कहिए, उस अवसर को भी भारत ने भुलाने का प्रयास किया और भुला दिया, जिसमें सबके सके संबंधी मरे और उस कोरोना के आक्रोश में आकर अपने प्राणों को त्याग दिया। वो प्रयागराज आज 144 वर्ष पर जिस प्रकार महाकुंभ लेकर आया और हमारे माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार उसका आयोजन किया मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े लोगों को बुलाकर, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बुलाकर, बड़े बड़े महात्माओं को बुलाकर जिस प्रकार प्रयागराज का स्वागत किया, उस प्रयागराज में जिस तरह से पूरे देश से, अन्य देश से भी लोग आकर उसी लाश पर चलते हुए जो कोरोना काल में बिछी हुई थी, उसी लाश के ऊपर चलते हुए, उसी जल में, जिस जल में लाशें बिछी हुई थी, उसी जल में डुबकी लगाकर उन कोरोना काल में मरे हुए लोगों को और उनकी आत्माओं को मुक्ति देने का जो काम किया, ये सराहनीय है। आज योगी महाराज जी ने जो मिसाल कायम किया है, ये अद्भुत है, ये इतिहास है और ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि जिस धरती पर, जिस जल में पैर रखने की जगह नहीं थी कोरोना काल में, उस जल में, उस धरती पर करीब 50 करोड़ से अधिक लोगों को डुबकी लगवाकर और बड़े बड़े महात्माओं को वहाँ बुलाकर उन मरे हुए लोगों के ऊपर महात्माओं के चरण रखवाकर उन लोगों को जिस प्रकार से मुक्ति देने का काम किया है सरकार ने, ये सराहनीय है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। वह आज प्रयागराज ऐसा कुंभ बना हुआ है कि जो लोग जन्म लेने के बाद 60 वर्षों तक गंगा में डुबकी नहीं लगाए, वो लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने का काम किया, यह जानते हुए कि वहाँ कोरोना काल में असीम, अपार, असंख्य लाशें फेंकी गई, जलाई गई, दफनाई गई, बहाई गई। फिर भी उस प्रयागराज में जाकर महाकुंभ के शुभ अवसर पर लोगों ने डुबकियां लगाई। अपने लिए तो डुबकी लगाई ही, अपने मरे हुए लोगों के नाम से भी डुबकी लगाए, अपने बच्चों के नाम से डुबकी लगाए, अपने लोगों के नाम से डुबकी लगाए, भारत माँ के नाम से डुबकी लगाए, गुरु जी के नाम से डुबकी लगाए, देवी देवताओं के नाम से भी डुबकी लगाए। ऐसा सौभाग्य, ऐसा उत्सव पहली बार देखने को मिला। ये हमारे योगी जी का जो अपार स्नेह, अपार प्रयास, असीम मेहनत का जो फल है, यह फल कहीं न कहीं पूरे देश को जगाने का काम किया है और हमारे हिंदू भाइयों को एक करने में सहयोग किया है।
लेकिन इसके साथ ही एक बात सामने और आती है कि हिंदू एक हो गए जरूर, डुबकी लगाए जरूर, लेकिन उनके मन से ईर्ष्या नहीं गई, उनके मन से जलन नहीं गया, उनके मन से भेदभाव नहीं गया, उनके मन से अहंकार नहीं गया, उनके मन से तृष्णा नहीं गई, उनके मन से द्वेष नहीं गया, उनके मन से परिवेश नहीं गया। इस सब को मिटाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी तरह महाकुंभ जैसे व्यवस्थाएं होती रही तो हमारा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने में टाइम नहीं लगेगा और हमारा भारत विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगाएगा। रह गई हिंदुओं की बात, तो हमारा भारत हिंदू बहुल्य देश है, लेकिन इस हिंदू बहुल्य देश में अगर एकता नहीं होगी तो कुंभ चाहे जितना भी लग जाए, स्नान चाहे जितना भी कर लिया जाए, दान पुण्य चाहे जितना भी कर लिया जाए, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हमारे भारतवासी जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारा देश खोखला होता रहेगा, हमारी महंगाई बढ़ती रहेगी, हमारा बच्चे बेरोजगार होते रहेंगे और देश बिकता रहेगा, देश कमज़ोर होता रहेगा, जीडीपी गिरती रहेगी, पैसा कमज़ोर होता रहेगा, तरह तरह की परेशानियां आती रहेंगी, शिक्षा चिकित्सा न्याय महंगी होती रहेगी। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाए तो हमारी महंगाई भी कम होगी, हमारा बेरोजगारी भी कम होगा और हम सभी सुखीपूर्वक भारत सुंदर और सुदृढ़ और सुशील भारत बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हुए अपने देश को उच्च शिखर पर पहुंचाने में सहयोग होगा। इसलिए हम सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम सभी एक होकर इस महंगाई का विरोध करें, बेरोजगारी का विरोध करें। हम सब जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हो रहा है इसका विरोध करें और हम एक होकर देश को एक अखंड सुंदर और बहुमूल्य भारत बनाने का प्रयास करें और कोशिश करें कि हमारा भारत फिर वो सोने की चिड़िया कही जाए, क्योंकि हमारे मोदी जी के काल में आए दिन सोना विदेशी रोज आ रहा है, कभी कई टन, 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 इतना सोना आ चुका है हमारे भारत में, इतना सोना आ गया है। हम मीडिया के माध्यम से सुने हैं, हम तो देखे नहीं हैं, आप भी देखे नहीं होंगे, आप भी मीडिया से ही सुने होंगे। भारत में इतना सोना आ चुका है कि वो दिन दूर नहीं कि हमारे शादी के समय में जितना सोने का भाव था 1200 रुपया भरी, उस रेट में हमको और आपको सोना मिलेगा। अगर सरकार इसी तरह सोना मंगाती रही और मीडिया के माध्यम तक हम लोगों के कानों तक इस बात को पहुंचाती रही तो वो दिन दूर नहीं कि हमको 600, 500, 1000 रुपया भरी सोना मिलना चालू हो जाएगा और हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया बनेगा और राम राज्य आ जाएगा। इस बात पर लेस मात्र संदेश नहीं है और संदेह भी नहीं है। संदेश इस बात का नहीं है कि हमारे कानों तक जो संदेश पहुंचाया जा रहा है उसको हम सुन रहे हैं, लेकिन संदेह तब है कि हमारा सोना सस्ता नहीं हो रहा है, महंगा होता जा रहा है। इतना सोना आने के बाद भी हम लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, इतना सोना आने के बाद भी हमारा पैसा गिरता जा रहा है, इतना सोना आने के बाद भी हमारी जीडीपी गिरती जा रही है, इतना सोना आने के बाद भी हमारा शिक्षा चिकित्सा न्याय महंगा होता जा रहा है, इतना सोना आने के बाद भी महंगाई बढ़ती जा रही है, इतना सोना आने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसको हम और आप क्या कहेंगे? ये हम समाज और देश के साथ मजाक है, धोखा है या अपमान है? इस पर विचार तो करना चाहिए। अगर आप विचार नहीं कर सकते हैं
तो जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि जन्म लेकर सोना और सोकर मर जाना ये इंसान की इंसानियत नहीं, ये औलाद की कोई अच्छी बात नहीं। औलाद उसे कहते हैं जो अच्छे और बुरे में भेद समझे, अच्छाई और बुराई की पहचान करे, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाए, अच्छाई का समर्थन करे। वह औलाद किस काम का? पैदा तो हुआ लेकिन सोने में जीवन बिता दिया, न पढ़ा न लिखा। तब तक जियो मोबाइल आ गया। उस मोबाइल के माध्यम से अपने आँखों को, अपने दिल को, फेफड़े को, लंग्स को, लीवर को, गाल ब्लैडर को, अपने हाथ को, पैर को, गोड़ को, सबको कमज़ोर बना दिया। धीरे धीरे अंधा हो गया, अंधा होकर मर गया। इस तरह की ज़िंदगी जो जीने वाले लोग हैं उन्हें धरती पर रहने से क्या फ़ायदा? वो तो कीड़े मकोड़े से भी बेकार है। कीड़ा मकोड़ा भी अपना भोजन व्यवस्था करता है, जानवर पशु पक्षी भी अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। वो इंसान किस काम का जो दूसरे के कमाए हुए धन पर राज करे, दूसरे के कमाए हुए धन को छीन के खाए, दूसरे की व्यवस्था को अपनी व्यवस्था बनाए? ऐसे लोगों को समाज में जीने का क्या अधिकार है? ऐसे लोगों को जीने से क्या फ़ायदा है? ऐसे लोगों को जीने से अच्छा है कि वो मर जाए, जन्म लेते मर जाए। अगर जन्म ले तो अच्छाई के साथ चले, अच्छाई के साथ जिए और अच्छाई के साथ मर जाए। कम से कम सोएं, देश और समाज के विषय में सोचें, अपने हित की बात करें। इस तरह की ज़िंदगी उत्तम है, अन्यथा बेकार है। इसी सब बातों के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस प्रयागराज को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और माननीय योगी जी को प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार असंख्य लोगों को, करोड़ों लोगों को डुबकी लगाने में जो आपने मदद किया, डुबकी लगवाने में जो आप लोगों ने सहयोग किया, उसी तरह जो सारी अव्यवस्थाएं हैं उस पर भी काबू पाने का प्रयास करें और समाज को एक अच्छा उत्तर प्रदेश, एक अच्छा भारत देने का कोशिश करें और अगला पीएम बनने में अपना सहयोग करें और पीएम बनकर एक देश और अखंड देश भारत को बनाते हुए एक मजबूत देश बनाने में सहयोग करें। यह कामना है हमारी और हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप इसी तरह से चलते रहे, कार्य करते रहे और कुछ अव्यवस्थाओं पर अंकुश लगा लिए, जैसे कचहरी, अदालत, कोर्ट या शिक्षा, चिकित्सा, न्याय में जिस तरह से लूट हो रही है, इस पर आप अंकुश लगा लेते हैं तो भारत का पीएम आप ही होंगे। आपकी सिवा कोई होने वाला नहीं है। बहुत ही अगर कहीं से लेकिन लगती है या देश को लगता है कि आपके आने के बाद व्यवस्थाएं सुधर सकती है, बन सकती हैं, तो आपको लोग अगली पंक्ति में रखने का प्रयास करेंगे और आपको पीएम बनाने में लोग लेख मात्र नहीं सोचेंगे, आपको प्रधानमंत्री बनाकर देश की सुरक्षा करने में सहयोग जरूर लेंगे। इसी कामना के साथ हम ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कहीं भी थोड़ी चूक हुई तो व्यवस्था बदलते समाज को देर नहीं लगती है। समाज जितना ही सोया है उतना ही जगा भी है। जब तक सोया है तब तक सोया है। जिस दिन जग जाएगा, मिट्टी पलटते देर नहीं लगेगी, सरकार बदलते देर नहीं लगेगी और जो बातें देश में घूम रही हैं उनके कानों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हमारा समाज बहुत ही हिम्मती, बहुत ही बुलंद और बहुत ही संस्कारी है, जिसको चाहता है दिल से, जिसको त्यागता है दिल से। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।